नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हुआ था 15 मार्च को हुआ था। शिफ्ट जो है वो फर्स्ट है और सेट नंबर 17 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर 1 वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, और जो ग्रुप ऑफ वर्ड था वो दिया गया था स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्टडी पूछा गया तो स्टडी के लिए एक रूट वर्ड होता है लॉजी। ठीक है, तो लॉजी से रिलेटेड रहेगा। और सब में ऑप्शन में देखेंगे तो आपका पहला था बायोलॉजी, दूसरा एथनोलॉजी, तीसरा एंथ्रोपोलॉजी और चौथा था आपका फिजियोलॉजी। सब में लॉजी लगा हुआ है। बायोलॉजी में देखिए बायो वर्ड होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है, तो यहाँ पे लाइफ की स्टडी की जाएगी जिसे जीव विज्ञान कहेंगे। एथनोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? एथनोलॉजी का मतलब आपका रेसेस हो जाएगा, रेसेस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो बट यहाँ रेसेस की बात नहीं की गई थी, यानी जातियों की बात नहीं की गई, तो ये आपका नहीं होगा। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्र जो वर्ड होता है इसका मतलब आपका ह्यूमंस होता है, और लॉजी जो हो जाएगा तो स्टडी यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमंस बीइंग्स एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिजियोलॉजी था यहाँ पर, फिजियो मतलब फिजिक्स हो जाएगा आपका, शरीर क्रिया हो जाएगी, तो ये आपका फोर्थ वन भी नई ऑप्शन में था, थर्ड वन सही है। फिलअप बताना था यहाँ पर अ हेज ऑफ पैनिक। एक जो है हेज जो है जो कि बहुत ही पैनिक वाला, घबराहट वाला, ब्लर कर देता है, एकदम धुंधला कर देता है विजन को। समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू डेथ। बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही निकट डैश था। क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर देखिए टू लगा हुआ है, वॉज क्लोज टू डैश। अब देखिए टू अगर जो है तो यहाँ पर आप ढूंढ रहे होंगे V1, इन्फिनिटी बनाने के लिए 2+V1 इंटेंशन शो करने के लिए। बट आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला था हैपेंड था, दूसरा हैज़ हैपेंड था, तीसरा हैपेंस था, चौथा आपका हैपनिंग था। ठीक है, अब देखिए हैपेंड जो है आपका सिंपल पास्ट में यूज़ होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं पड़ रहा है बैठ रहा है कि यहाँ पर हैपेंड यूज़ की जाए। हैज़ जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट था, और ये जो हैपेंस है प्रेजेंट में था, तो ये आपके एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चूंकि आपके पास ये सभी के सभी गलत है यहाँ पर, तो आपका हैपनिंग बचा हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर हैपनिंग के साथ जाएंगे, और इसका मतलब हो जाएगा है अ हेज ऑफ पैनिक ब्लड माई विजन समथिंग टेरिबल वॉज क्लोज टू हैपनिंग। बहुत ही क्लोज था, कुछ हैपन होने वाला था। रॉन्गली स्पेल्ड बताना था यहाँ पर। ऑब्सिक्यूअस था, डिसिमिनेट था, नेसेंट था और मैलिएबल था। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब आपका खुशामद करने वाला यानी चापलूस होता है, जिसे फ्लैटरर कहते हैं, बट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है ये। ठीक है, और उससे फ्लैटरर तो कहते हैं, उसके अलावा साइकोफैंट भी कहते हैं। डिसिमिनेट जो था, ये ऑब्सिक्यूअस की स्पेलिंग QUIOUS सही लिखी गई थी। डिसिमिनेट का मतलब प्रसारित करना होता है, फैलाना होता है, बट ये नॉलेज और खबर फैलाना सेंस में होगा, न्यूज़। बट इसकी स्पेलिंग गलत है, DISSE होता है, डिसिमिनेट होता है। नेसेंट की स्पेलिंग सही थी, इसका मतलब नवजात भी होता है। मैलेबल का मतलब आपका मुड़ने वाला, लोचदार कहेंगे। फ्लेक्सिबल होता है, प्लायबल होता है, बेंडेबल होता है। वन वर्ड नहीं, अपोजिट बताना था वर्ड का। टिमरस दिया गया था। टिमरस का मतलब एडजेक्टिव है, और ये आपका डरपोक सेंस में होता है, कायर। रिजर्व था पहला, दूसरा गटलेस था, तीसरा ब्रेजन था, चौथा आपका स्केर्ड था। रिजर्व का मतलब होता है बहुत कम बोलने वाला। दूसरे सेंस में अगर जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने रिजर्व कर लिया है कोई सीट वगैरह। गटलेस का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, डिटर्मिनेशन। अगर जो दोनों चीज़ आप में कमी है तो इसका मतलब आप कायर हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर टिमरस से मैच कर जाएगा सिनोनिम के तौर पर। इसके लिए आप टिमरस है, फियरफुल भी आप यूज़ कर सकते हैं, कवर्ड यूज़ कर सकते हैं, गटलेस है। ठीक है, तो ये आपके वर्ड हो जाएंगे इसके लिए। ब्रेजन जो था, ये इसका मतलब आपका थोड़ा सा ढीठ टाइप का होता है, जो थोड़ा बोल्ड हो, आपका डॉन्टलेस हो, फियरलेस हो, तो ये आपका टिमरस से अपोजिट में मैच करेगा। स्केर्ड का मतलब डर जाना, या डरा हुआ भी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। इम्प्रूवमेंट बताना था। दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड इन स्पेनिश, ये दिया गया था। स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया था, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये स्वर वर्ड आपका क्या था? स्वेयर वर्ड आपका नाउन है। तो आपको पता होगा वन ऑफ द, अब जब आपका स्ट्रक्चर चलता है वन ऑफ द, तो यहाँ पर जो आपका नाउन आता है वो प्लूरल चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सिंगुलर, इसका मतलब ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था इसके लिए दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वेयर वर्ड्स, ये आपका सही है। दूसरा आपका गलत था। तीसरा देखिए दैट्स द स्ट्रॉन्गली स्वेयर वर्ड्स, यहाँ पर सही है। स्वेयर वर्ड्स तो सही है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्गली आपका एडजेक्टिव आना चाहिए था, ये आपका गलत है, एडजेक्टिव है ही नहीं आपका। चौथे में था दैट इज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आप ऑफ द नहीं होगा, वन ऑफ द होगा, तो ये आपका फर्स्ट वन ही करेक्ट है। अरेंजमेंट करना था यहाँ पर। दिया गया था स्टार्टिंग में द टीम प्लान करती है टू फ्लावरिंग, पी में था फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज, क्यू था आपका यूज द डेटा
टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, आर था हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज दैट कुड स्पीड अप, ये दिया गया था। अब अगर जो देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट था टीम, और ये प्लान्स आपका वर्क था, ठीक है। तो अब प्लान्स 2 के साथ क्या मैच करेगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज, ठीक है। द टीम प्लान्स टू यूज द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, द टीम प्लान्स टू हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स, या द टीम प्लान्स टू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपका जो बेस्ट हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, द टीम प्लान्स टू यूज द डेटा, प्लान कर रही है, योजना बना रही है डेटा को यूज़ करने के लिए, किस लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपका क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आपने डिसाइड कर लिया तो आपके 2 एलिमेंट हो जाएंगे, दूसरा वाला और चौथा वाला, 2 बचे हुए, पहला और तीसरा। तो आप इसको देख सकते थे ऑप्शंस में रख के, जैसे पहले वाले में देखते क्यू के बाद आपका आर था यूज़ द डेटा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फिर आपका आर रखा गया था बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग चीज़ों को लेकर, कंपाउंड्स को लेकर, ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय, और उनको एम्प्लॉय करने के लिए, ठीक है, यूज़ करने के लिए सेंस भी कह सकते हैं एम्प्लॉय, क्या चीज़, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच को एम्प्लॉय करना था, जो कि क्या कर सकते थे, कुड स्पीड अप, जो स्पीड अप कर सकते थे, तेज कर सकते थे, क्या तेज कर सकते थे, तो आपका पी में बोला गया है फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शंस को इन एप्पल ट्रीज, तो आपका करेक्ट मीनिंग दे रहा है। वहीं अगर जो आप थर्ड के साथ जाएंगे तो थर्ड में आप ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड में लिखा गया था क्यू या यूज़ ऑफ गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, फिर आपका एस था टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेज दैट कुड स्पीड अप, फिर आपका क्या था, एस के बाद आपका पी था, एस ये था स्पीड अप, फिर आपका क्या है, पी था फ्लावरिंग एंड फ्रूट प्रोडक्शन इन एप्पल ट्रीज, बट जो आपका ये आर है वो देखिए आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, देखिए हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय, ये आपको यहाँ से आधा अधूरा है। तो वैसे फिलहाल हमने चेक कर लिया था, पहले ही फर्स्ट वाला ही करेक्ट था, ठीक है। तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ पर करना था अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना था, सॉरी मीनिंग नहीं, फिलअप बताना है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई ट्राई आई ऑलवेज एंड अप इन द सेम डैश, ये मैटर नहीं करता कितनी बार मैंने कोशिश की है, ठीक है, आई ऑलवेज, और मैं हमेशा एंड अप इन द डैश, एंड अप इन द डैश ये आपका फ्रेज भी होता है, एंड अप इन द डैश, इसका मतलब टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। पहला था सॉस, ठीक है, एंड अप इन द सेम सॉस, एंड अप इन द पिकल, एंड अप इन द अकाउंट, एंड अप इन द मील। तो आपका जो करेक्ट फ्रेज होता है, इडियम होता है, वो आपका होता है एंड अप इन द सेम पिकल, ये आपका सेकंड वन होगा यहाँ पर। इसमें सिनम बताना था मीनिंग, वॉल्ट का मतलब आपका रूम होता है, ठीक है, एक कह सकते हैं रूम हो जो आपका, तो रूम सेंस में होगा, नॉर्मल नहीं रहेगा ये आपका। पहला यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर था आपका मोनार्क था, दूसरा रैशन था, तीसरा आपका रेजिन्स था, क्रिप्ट चौथा था। आप ऊपर से एलिमिनेट कर सकते थे, मोनार्क का मतलब किंग होता है, राशन मतलब आपको पता ही है, रेजिन मतलब मुनक्के होते हैं, तो तीनों को एलिमिनेट करने के साथ क्रिप्ट को टिक कर सकते थे, और क्रिप्ट का मतलब भी आपका वॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ वन सही था। मोस्ट क्या करना था, मीनिंग बतानी थी, जीरो टॉलरेंस, काफ़ी आसान सा है, आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। जीरो टॉलरेंस नीति जो है गवर्नमेंट अपना रही है। तो पहला था आपका पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग एनी वायलेंस ऑफ अ रूल और लॉ टू escape and not have to pay, to detect someone in the group is betraying the others, riding in the front passenger seat of a car। तो यहाँ आपका जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वायलेंस ऑफ अ रूल और लॉ। इसमें बताना था सिनम ने एंटोनिम बताना है। टिमिड का मतलब आपका वही था जो आप इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें आपका टिमरस था, इसी से टिमरस बना था टिमिड। टिमिड का मतलब जो है फियरफुल हो जाएगा आपका, स्केर्ड हो जाएगा आपका, कवर्ड हो जाएगा आपका, और गटलेस था, ठीक है, डरपोक। तो इसके लिए था करेजियस था आपका, स्मेली था, लूसिड था, और केयरफुल था। आप यहाँ भी एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे अगर जो आप फर्स्ट को छोड़ दे, करेजियस मतलब आपका बोल्ड होगा, फियरलेस होगा, डॉन्टलेस होगा, साहसी हो जाएगा आपका। ये स्मेली का मतलब आपका बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा हो, स्टिंकिंग हो, बदबूदार हो, मैलाडोरस हो। लूसिड का मतलब क्लियर सेंस में होता है, ऑब्वियस सेंस में होता है आपका, और के अपेरेंट सेंस भी होता है, और केयरफुल मतलब सावधान। तो ये तीनों तो आपको मिल नहीं रहे थे, तो आपका यही सही था, वैसे भी यही सही है, ये आपका साहस से भरा हुआ है, यहाँ पर साहस की कमी है, तो आपका फर्स्ट वन यहाँ पर एंटोनिम बन जाएगा। फिर बताना था AWS ऑफर्स वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस दैट कैन डैश डेटा फॉर योर वेबसाइट। तो डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्विसेज, बहुत सारी स्टोरेज सर्विसेज दे रही है जो कि डैश कर सकते हैं डेटा को फॉर योर वेबसाइट के लिए।
स्टोर कर सकते हैं डेटा को, पावर कर सकते हैं, स्टैक कर सकते हैं, बार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, डेटा स्टोर किया जाएगा। पावर का मतलब उड़ेलना सेंस में होता है, और स्टैक का मतलब जो ये कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी है। और जो बार्ज होता है इसका मतलब आपका जो है नाव होता है। इसमें क्या करना था, इसमें पैसिव बताना था, तो टेंस एलिमिनेट करेंगे। द टाइग्रेस वॉज ट्रेलिंग द स्टैग। ठीक है, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है कि पीछा करना, चेस करना सेंस में होगा, रन आफ्टर। बट ये स्पेशली देख के नहीं, गंध के माध्यम से। तो यहाँ पर था टाइग्रेस वॉज से पता चल रहा है कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब वॉज और वर बीइंग होगा, वॉज और वर बीइंग और थर्ड फॉर्म होगी। तो कहाँ पर है, पहले में देखेंगे। स्टैक का मतलब आपका क्या होता है, 12 सिंह का होता है। ठीक है, यहाँ पर था आपका द स्टैग वॉज बीइंग, देखिए बीइंग था और थर्ड फॉर्म था वॉज, स्टैग के अकॉर्डिंग सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और दूसरे में देखेंगे तो वॉज है बट बीइंग नहीं है। तीसरे में देखेंगे बीइंग है ही नहीं। चौथे में बीइंग लगा है, तो आपका गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट वन आपका सही है। इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। A key institution is the judiciary, especially the Supreme Court, with a widely remit and a wise legacy दिया गया था। A key आर्टिकल है, की आपका एडजेक्टिव कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन आपका क्या है, आपका नाउन है। की मतलब इंपॉर्टेंस इसमें होता है। इज आपका देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग आपका सही है। द जुडिशियरी भी लिखा गया है, इसमें नो एरर भी लिखी गई है। जुडिशियरी मतलब न्यायपालिका, स्पेशली खासतौर पर द सुप्रीम कोर्ट विद अ वाइडली। अब देखिए यहाँ पर वाइडली रेमिट एंड वाइज लेगेसी, यहाँ पर आपका गड़बड़ है। ये आपका एंड है, बैलेंस चीज़ें ऐड कर की जाती हैं इससे, मतलब ज्वाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका रेमिट नाउन था, यहाँ पर आपका लेगेसी नाउन था। तो रेमिट यहाँ पर लेगेसी से पहले आपका एडजेक्टिव है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, ये आपका जो नाउन था इससे पहले क्या होना चाहिए था, आपका एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो ये वाइडली आपका एडजेक्टिव नहीं है, आपका एडवर्ब है। तो इसलिए यहाँ पर गलत क्या है, आपका सेकंड वाला है। यहाँ पर चूज़ करना था, अपोजिट जो है मीनिंग बतानी थी। एलुसिडेट का मतलब होता है एकदम क्लियर कट करना। ठीक है, स्पष्ट कर देना, व्याख्या कर देना भी कह सकते हैं आप। प्रकाश डालना, प्रकाश डालना नहीं होगा, स्पष्ट करना। पहला था डायलेट, दूसरा था मैग्नीफाई, तीसरा है आउटडेटेड, और यहाँ अपोजिट बतानी है। ठीक है, ऑफस्केट था। डायलेट का मतलब प्रसारित, फैलाना सेंस में होगा, प्रसारित नहीं, फैलाना, फैलाना सेंस में होगा। ठीक है, और ये आपका मैग्नीफाई का मतलब बढ़ाना सेंस में होगा आपका, और आउटडेटेड मतलब आप प्रचलित हो जाएगा। और ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अनक्लियर करना। तो यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को बता बता के, ठीक है, एकदम से। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या फिर उसको अनक्लियर कर रहे हैं, ट्रिकी कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला आपका अपोजिट बनेगा। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना था, टेंस एलिमिनेट करेंगे। शुभम सैड दैट हिज फादर वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिम। देखिए शुभम सैड है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रहा होगा, सैड सब में लगा हुआ है। ठीक है, हिज फादर वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम, इससे पता चल रहा है कि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वहाँ पर प्रेजेंट रहा होगा डायरेक्ट में। तो डायरेक्ट में प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में नहीं है, तो पहले वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, यहाँ पर अल्टरनेटिव बताना था इडियम का। टू ब्रिज द गैप, पहला था टू पुश पीपल अपार्ट, टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल, टू स्लेंडर समवन, और टू मेंड अ ब्रोकन ब्रिज। टू ब्रिज द गैप का मतलब होगा टू रिड्यूस डिफरेंसेस, डिफरेंसेस को कम करना, दूरियां कम करना, रिकनसाइल करना, समाधान करना। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वन सही था। यहाँ पर पैसेज दिया गया था, और काफ़ी बड़ा पैसेज है ये। ठीक है, यहाँ पर दिया गया था, इसको अरेंज करना है। इसमें दिया गया था द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है जो है ऑफ द डनकिर्क के इवैक्यूएशन का। इवैक्यूएशन का मतलब जगह खाली करना होता है। वो वॉज जर्मनीज इन्वेशन, वो जर्मनी का इन्वेशन था, ऑफ द लो कंट्रीज एंड नदर्न फ्रांस इन मई 1940 में। तो इसका मतलब वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर पी में बोला गया था द डच डिफेंडर्स जो थे, डिफेंड करने वाले, फेल बैक, वो वेस्टवर्ड की तरफ पीछे हटते हैं। बाय नून, और दोपहर में 12 के आसपास, जर्मन टैंक्स वर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ रॉटरडैम, रॉटरडैम की जो है आउटस्कर्ट्स पर आ जाते हैं, मतलब सीमा क्षेत्र में आप कह सकते हैं आ जाते हैं। फिर आपका क्यू में बोला गया था क्वीन जो है विलहेल्मिना जो थी एंड हर गवर्नमेंट जो है वो लेफ्ट कर देती है कंट्री को,
छोड़ देते हैं वो लोग और इंग्लैंड चले जाते हैं। कब? मई 13 को। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द डच आर्मी सरेंडर। तो जाहिर सी बात है जब सब लोग चले जाएंगे तो सरेंडर कर दिया आर्मी ने, किसके सामने? जर्मन के सामने। ठीक है, फिर देखिए फिर आर में था आपका ऑन मई 10, 10 मई को फिर क्या होता है, जर्मन ये दिया गया था ब्लिट्जक्रीग। इसका मतलब आपका एक लड़ने की तरीके होती है, रणनीति आप कह सकते हैं। अटैक ऑन द नीदरलैंड पर अटैक करते हैं। बिगैन विद द कैप्चर बाय पैराशूटिस ऑफ की ब्रिजेस। की का मतलब इंपॉर्टेंस इसमें होगा। तो जो की ब्रिजेस थे वो डीप विद इन द कंट्री के अंदर जो काफ़ी थे ब्रिजेस, उनको क्या किया उन्होंने, कैप्चर करना चालू किया। क्या एम था? तो यहाँ बताया गया था विद द एम ऑफ ओपनिंग द वे। इनका एम था कि रास्ते खुल जाएं, जो सेना मोबिलाइज हो रही है उसको ग्राउंड जमीनी स्तर पर उसको रास्ते मिल जाएं। इसमें बोला गया था द इन्वेशंस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का इन्वेशन वो भी शुरू हो जाता है मई 10 को। वेन जर्मन एयरबोर्न ट्रूप्स, जब जर्मन एयरबोर्न ट्रूप्स यानी एयरबोर्न का मतलब यहाँ पर हवाई हवाई ट्रूप्स क्या होती है, लैंड करती है कहाँ पर, द फोर्ट्रेस ऑफ एबेन एमेल, इमीडिएटली अपोजिट जो था मैस्टिस था, एंड ऑन ब्रिजेस ओवर द एल्बर्ट कैनाल। फिर आपका बोला गया था ये सब यहाँ से यहाँ तक थे। फिर आपका स्टार्टिंग वाला ऊपर था और आपका एंडिंग वाला नीचे दिया गया था। ऑन मई 11 द बेल्जियन फ्रंट वॉज आउट ब्रोकन और द जर्मन टैंक्स रैन ऑन वेस्टर्न वाइल बेल्जियन फ्रेंच एंड ब्रिटिश डिविजन्स फेल बैक टू अ लाइन बिटवीन एंटवर्प एंड नामोरी। आपकी जगह के नाम दिए गए। अब अगर जो पहली नज़र में आप देखेंगे डेट के हिसाब से देखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 12 बोला गया है, यहाँ 13 बोला गया है, फिर एक जगह 10 बोला गया है और यहाँ पर एक जगह 10 बोला गया है। ठीक है, फिर अगर जो ऑप्शन देखेंगे आप सोच रहे होंगे कि अगर जो डेट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो पहले 10 आएगा, फिर उसके बाद 12 13 आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको आर या एस होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एस नहीं है। फिर जब आप इसकी मीनिंग पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप सोच तो पहले सही रहते थे कि इन दोनों में से कोई स्टार्ट होगा, क्योंकि 10 इसमें भी था 10 इसमें भी था। बट अगर जो मीनिंग में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा। यहाँ पर आपको देखिए आर वाला एक स्टार्टिंग मिल रहा है। ठीक है, तो आर वाले को देख लेते हैं इसी से। आर में बोला गया था ऑन मई 10 को जर्मनी ब्लिजर्ड्स अटैक करते हैं, या ये तरीका था जर्मन का वो अटैक होता है ऑन द नीदरलैंड। नीदरलैंड आपको पता है, तो इस पर अटैक करते हैं। बिगैन विद द कैप्चर करने लगते हैं पैराशूटिंग ऑफ की ब्रिजेस विद इन द कंट्री विद द एम ऑफ ओपनिंग द वे फॉर मोबिलाइज द ग्राउंड। फिर आपका देखेंगे तो ये चीज़ आपकी जो बोली गई, नीदरलैंड्स के जो निवासी होते हैं उनको आप डच भी कह सकते हैं। ठीक है, डच। और इसी का मेंशन आपका देखिए इसमें किया गया था ऊपर वाले में। द डच, जो डिफेंडर्स थे डच यानी नीदरलैंड्स के रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। ठीक है, तो डच डिफेंडर जो थे वो पीछे हटने लगते हैं वेस्टवर्ड की तरफ, और 12 के मतलब दोपहर के आसपास 12 को जर्मन टैंक्स जो थे वो आउटस्कर्ट्स पर आ जाते हैं रॉटरडैम। रॉटरडैम भी एक वहाँ की सिटी है, कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। तो यहाँ से आप देख सकते थे, मीनिंग से यहाँ कनेक्ट कर सकते थे कि आर के बाद आपका पी आ रहा है। फिर वहीं आगे देखेंगे तो आर के बाद पी आ रहा है और उसके बाद क्या आएगा आपका क्यू आएगा, जो कि यहाँ पर बोला गया था। देखिए पी आया, आर आया और क्यू में बोला गया था आपका क्वीन जो थी वहाँ की विलहेल्मिना एंड हर गवर्नमेंट लेफ्ट द कंट्री, छोड़ देते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं मई 13 को। और द नेक्स्ट डे डच आर्मी। अब डच आर्मी की किसकी बात हो रही है, नीदरलैंड्स के निवासियों की बात हो रही है। तो डच आर्मी यहाँ पर भी आपका डच डिफेंडर बोला गया था। इसका मतलब जब वो लोग चली गए पूरे गवर्नमेंट तो डच आर्मी ने सरेंडर कर दिया किसके सामने, जर्मन्स के सामने। इसका मतलब आपका आर पी और क्यू ये आपका करेक्ट था। तो आप यहाँ पे देख सकते थे आर पी क्यू कहाँ पे था, पहले वाले में नहीं था, दूसरे वाले में नहीं था, तीसरे वाले में नहीं था, चौथे वाले में आप आर पी क्यू था। तो फिर आपका एस भी यहाँ बैठ जाएगा और आप लास्ट वाला भी रख सकते हैं। तो आपका करेक्ट जो हो रहा है आपका लास्ट में हो रहा है। इसमें बताना था रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था। इंटरप्रेट दिया गया था, इसका मतलब फेयरलेस होता है, डाउनलेस होता है, नीडर सेंस में होगा। लिटिगेशन मुकदमेबाजी होती है। और फॉर्चुअस था, तो ये आपका ये गलत है आपका। और इनवल्नरेबल ये आपका सही दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जो इजीली अफेक्टेड ना हो। तो ये जो था आपका, ये आपकी स्पेलिंग होती है फोर ट्यू। इसकी आप स्पेलिंग बताइएगा, फोर ट्यूट्यूस। ठीक है, इसको गूगल करिए, कुछ भी करिए या करिए, इसकी आप स्पेलिंग बताइए। इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी थी।
द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडस्लाइड इन हिस्ट्री। ठीक है, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से यहाँ आपका एडजेक्टिव बनाया गया है, ये आपका नाउन है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, नो एरर भी है। टर्न आउट हो जाते हैं, टू बी वन ऑफ, टू बी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, तो ये वाला भी सही है। ऑफ द बिगेस्ट ये आपका एडजेक्टिव है, द आएगा सुपरलेटिव से पहले। लैंडस्लाइड, अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया गया था वन ऑफ द, इसके बाद जो आपका नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल रहेगा। यहाँ पर देखिए वन ऑफ द, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, तो ये आपका प्लूरल होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका एरर कहाँ पर है, इस वाले में। द बिगेस्ट लैंडस्लाइड्स होना चाहिए था इन द हिस्ट्री। यहाँ पर क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। आई ट्राई टू ट्रैवलिंग, देखिए ट्राई टू के बाद ट्रैवलिंग आपका था और फिर लाइटली था, पैकिंग ओनली द ब्रेव एसेंशियल्स था। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन था ट्रैवल लाइटली था, ट्रैवल्ड था, ट्रैवल्स लाइटली था, नो इम्प्रूवमेंट था। तो देखिए यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव यूज़ हो रहा है, आई ट्राई टू, इसके बाद आपका V1 आएगा, फिर ट्रैवलिंग यहाँ नहीं रखा जाएगा आपका, यहाँ पर जब ट्रैवल दिया ही था तो आपका फर्स्ट वन सही हो रहा है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो आपका फर्स्ट वन था। इसमें क्या बताना था, यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। द मॉडर्न पिज्ज़ा जो था वो ओरिजिनली जो मौलिक रूप से डैश था वो कहाँ पर था, एन नेपलेस, जो कि इटैली का एक जगह है, इटैली। बट द वर्ड पिज्ज़ा जो था इज़ ग्रीक इन डैश, डेराइव्ड, जो डेराइव्ड होता है मतलब उत्पन्न होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेक्टोस, जिसका मीनिंग होता है सॉलिड और क्लॉटेड। फिर था द एंशियंट डैश कवर्ड देयर ब्रेड, एंशियंट लोग यानी प्राचीन डैश कवर्ड करते थे अपने ब्रेड को ऑयल से, हर्ब से और चीज़ से। द फर्स्ट मेजर डैश, पहला प्रमुख डैश दैट लेड टू फ्लैट ब्रेड पिज्ज़ा वॉज, वो था द यूज़ ऑफ टमाटो एज अ टॉपिंग, वहाँ टमाटो एज अ टॉपिंग यूज़ करते थे। टॉपिंग का मतलब सजाने सेंस में होगा, ऊपर ऊपर छिड़क के सजाने के सेंस में होगा। इट वॉज कॉमन, ये बहुत कॉमन था, फॉर द पुअर, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। फॉर द एरिया, उस एरिया में, अराउंड नेपल्स के आसपास, नेपल्स के आसपास। टू ऐड करना डैश टू देयर यीस्ट जो था बेस्ड फ्लैट ब्रेड एंड सो द पिज्ज़ा बिगैन, इस तरीके से पिज्ज़ा बना हुआ, यहाँ पर पिज्ज़ा की कहानी है। देखिए यहाँ पर बोला गया था, फिलअप पर आते हैं। 21 नंबर का जो था पहला था, द मॉडर्न पिज्ज़ा वॉज ओरिजिनली डैश, परवेटेड है आपका, और इन्वेंटेड है, अज्यूम्ड है और आर्केडेड है। ठीक है, तो अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खोज की बात हो रही है। ठीक है, पहली बार वो ओरिजिनली डैश हुआ था। जो परवेटेड है इसका मतलब प्रसारित सेंस में होगा, आपका फैलने सेंस में होगा, तो ये आपका नहीं होगा। इन्वेंटेड आपका पहली बार इन्वेंट किया गया था, उस सेंस में हो रहा है। अज्यूम्ड का मतलब कल्पना करना, मान लेना, और आर्केड का मतलब आपका ओपन स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो करेक्ट होगा आपका इन्वेंटेड हो जाएगा। जो मॉडर्न पिज़्ज़ा था वो ओरिजिनली इन्वेंटेड हुआ था, कहाँ पर, तो नेपल्स में, इटली में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर। बट द वर्ड बट लेकिन जो वर्ड पिज़्ज़ा था वो इज़ ग्रीक, वो ग्रीक का था। डैश फिर आपका बोला गया है सेकंड वाले में, ग्रीक इन डैश, ग्रीक था, इन बुलेटिन था, ग्रीक इन ओरिजिन था, ग्रीक इन विलेन था, ग्रीक इन अलाइन था। देखिए सारे ऊट पटांग वर्ड हैं यहाँ पर, एक ही वर्ड ढंग का है। जो ये ग्रीक, जो पिज़्ज़ा तो वही वर्ड था वो ग्रीक इन डैश था। बुलेटिन का मतलब आपको पता ही है, ये आपका नहीं होगा, खबरों जो होती है खबरें, वो बुलेटिन। ऑरिजिन जो था मतलब मूल जो था, ओरिजिन था वहाँ पर। विलेन का मतलब आपका जो है विलेन होता है, और अलाइन का मतलब संरेखण करना, एक रेख में लगाना या किसी आइडियाज़ को सपोर्ट करना। तो ये सभी के सभी यहाँ से एलिमिनेट हो रहे हैं। सेकंड वन आपका सही हो रहा है, आप रख के देख लीजिए। वर्ड जो पिज़्ज़ा था इज़ ग्रीक इन ओरिजिन, वर्ड डेराइव हुआ था फ्रॉम द ग्रीक। ठीक है, ग्रीक से ओरिजिन ही हुआ था, और डेराइव भी होता है ग्रीक वर्ड के पैक्टोस से, जिसका मीनिंग था सॉलिड और क्लॉटेड। आगे आते तो आगे थर्ड नंबर में था, एंशियंट डैश थे, उन्होंने कवर्ड किया था देयर ब्रेड को विद ऑयल्स, हर्ब्स एंड चीज़। कौन एंशियंट, प्राचीन डैश कौन, ग्रीक्स, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक की बात ही हो रही है। पिज़्ज़ा जो था वर्ड ग्रीक से मिला है, बट पिज़्ज़ा जो है ओरिजिनली कहाँ पर जो है इन्वेंट हुआ था, वो इटली में था। बट वर्ड जो था वो ग्रीक का था, ग्रीक वर्ड से ही डेराइव हुआ था, इसलिए जो एंशियंट डैश थे। अब देखिए यहाँ पर या तो इटली वगैरह होना चाहिए था, तो इटली यहाँ ऑप्शन में नहीं है। पहला था ग्रीक्स था, दूसरा रोमन्स था, तीसरा इंडियंस था, चौथा आपका स्पेनियार्ड्स था। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, द एंशियंट ग्रीक्स।
ग्रीक्स जो थे एंशियंट्स लोग थे वो क्या करते थे, कवर्ड करते थे ब्रेड को अपने ऑयल्स या हर्ब्स या चीज़ से। फिर आपका 4th नंबर में था यहाँ पर द फर्स्ट मेजर डैश था दैट लेड टू फ्लैट ब्रेड पिज्ज़ा जो आता है पहला डैश था प्रमुख वॉज द यूज ऑफ टमाटो एज अ टॉपिंग। द फर्स्ट मेजर डैश, अब यहाँ पर क्या है, कल्टिवेशन मतलब ऑब्जर्वेशन, एग्रेवेशन और इनोवेशन। यहाँ पर भी देखिए आप वर्ड से लिमिट कर सकते थे। यहाँ पर कल्टिवेशन मतलब होता है कल्टिवेट करना, फसल काटना भी सेंस में होता है, और ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखना सेंस होता है, एग्रेवेशन का मतलब स्थिति को बदतर करना, ये प्रक्रिया है आपकी, इनोवेशन का आपका कुछ नया नवीन करना। द फर्स्ट मेजर इनोवेशन दैट लीड टू फ्लैट ब्रेड पिज्ज़ा वॉज द यूज ऑफ टमाटो एज टॉपिंग। तो ये आपका 4th वन सही बन रहा है यहाँ पर, 4th का 4th। लास्ट में आते तो लास्ट में बोला गया था इट वॉज कॉमन, ये बहुत ही कॉमन था गरीब लोगों के लिए जो कि नेपल्स की जो एरिया के आसपास रहते थे, टू ऐड करना डैश टू देयर यीस्ट बेस्ड फ्लैट ब्रेड में क्या ऐड करना, टमाटो ऐड करना, ऑनियन ऐड करना, पोटैटो ऐड करना, हर्ब ऐड करना। यहाँ पर देखिए टमाटो एज टॉपिंग यूज़ करते थे, तो वो लोग ऐड करते थे क्या, टमाटो ऐड करते थे अपने जो है ब्रेड में, और इस तरीके से पिज्ज़ा बिगैन होता है, तो यहाँ टमाटो आएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।